हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शंस ऑफ साइन इनवर्स और साइन के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि एक ही फंक्शन में साइन इनवर्स और साइन ये दोनों एक साथ रहेगा, या कॉस इनवर्स कॉस एक साथ रहेगा, या कॉस कॉस इनवर्स। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं और उनका इनवर्स अगर एक साथ दोनों एक फंक्शन में आ जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है वही हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए कि थीटा एक एंगल है जो उस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के प्रिंसिपल डोमेन में है। इस थीटा पर आपने मान लेते हैं कि फंक्शन लगाया साइन, तो आप पहुंच गए एक नंबर x पे, एंड दिस नंबर x इज इक्वल टू साइन थीटा। और अगर आप x से वापस थीटा पे जाना चाहते हैं तो क्या करिएगा, ऑब्वियसली आप साइन इनवर्स फंक्शन लगाइए x पे। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस साइन थीटा इज इक्वल टू x, हर किसी को पता है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x दिस इज इक्वल टू थीटा। और वो सब अजम्पशन तो रहेगा ही कि ये जो थीटा है ये प्रिंसिपल डोमेन में है। ऑब्वियसली ये जो x है वो साइन के रेंज में है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू x। इस रिलेशन में अगर हम लोग थीटा की जगह साइन इनवर्स x रख दें तो क्या होगा। इस रिलेशन में देखिए, ये जो रिलेशन है ना साइन थीटा इज इक्वल टू x, इसमें हम लोग थीटा की जगह ये साइन इनवर्स x रख देते हैं। और ये जो थियरी मैं डेवलप कर रहा हूँ साइन के लिए, एग्जैक्टली सेम थियरी कॉस के लिए, टैन के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, कॉट के लिए, सबके लिए सेम थियरी है। बस मैं यहाँ पर नाम साइन का ले रहा हूँ, आप चाहे तो इसी थियरी को कॉस के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर है साइन थीटा इजकल टू एक्स, तो थीटा की जगह हम लोग साइन इनवर्स एक्स रख दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, this is equal to x and this is true for all x belonging to range of this sine function। कंडीशन आएगा ना for all x belonging to -1 to 1, अगर ये साइन वाला केस है तो ये आप लोगों ने समझ लिया। ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो साइन फंक्शन है ये एक तलवार की तरह है, सोर्ड की तरह है। वो जैसे ही साइन इनवर्स को देखता है तो साइन और साइन इनवर्स कट जाते हैं, बचता क्या है, सिर्फ x बचता है, वही यहाँ पर बच गया। तो ये जो हमने थियरी अभी डेवलप की साइन के लिए, एग्जैक्टली सेम थियरी कॉस के लिए भी होती है। तो आप लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x दिस इज इक्वल टू x। आप लिख सकते हैं कि टैन ऑफ टैन इनवर्स x दिस इज इक्वल टू एक्स। उसी तरह कॉट के लिए लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपने साइन लगा दिया किस पर, साइन इनवर्स एक्स पे, तो ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होकर के x बच गया। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो x है ना वो उस साइन की औकात में हो, उसकी रेंज में हो। आप ये मत कर दीजिएगा कि चलो भाई साइन इनवर्स 10 और यहाँ पर लगा दिया साइन और बोले कि अच्छा साइन ऑफ साइन इनवर्स 10 दिस इज इक्वल टू 10। ये तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये जो 10 है ना, ये तो 10 जो है ये साइन की औकात से बहुत बाहर है। साइन जो है वो तो -1 से 1 के बीच में रहता है। तो इस अजम्पशन को आप मत भूलिएगा कि ये जो x है वो उस फंक्शन के रेंज में होना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपके पास tan है तो tan का रेंज तो -∞ to +∞ है। तो tan के केस में हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स 10 दिस इज इक्वल टू 10। कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये जो 10 है वो tan के रेंज में है। 10 की जगह यहाँ पर अगर 10 बिलियन भी होता, 10⁶ भी होता तो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन साइन में, कॉस में या कॉसेक में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो x है ना उस फंक्शन के रेंज में है कि नहीं। इसी रिलेशन को फॉर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हम लोग लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x, टैन ऑफ टैन इनवर्स x इज इक्वल टू x। सब के लिए आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ये रिलेशन हर किसी को समझ में आता होगा। अब इसी का उल्टा हम लोग देखते हैं। उल्टा मतलब अगर हम लोग को लिखना है कि साइन इनवर्स साइन x तो वो क्या होगा, क्या वो x होगा, और अगर वो x होगा तो क्या वो हमेशा x होगा फॉर ऑल x। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैं बहुत प्यार से धीरे धीरे समझाऊंगा। ये पूरी जो थियोरी मैं बता रहा हूँ काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एक बार अगर आप इस थियोरी को समझ लेंगे तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो एडवांस लेवल का हो या किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, तो ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स x क्या है, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू थीटा।
लेकिन ये किसके लिए ट्रू है? क्या ये सारे थीटा के लिए ट्रू है? नहीं, ये सारे थीटा के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये जो पूरी थियरी मैंने डेवलप की वो कहाँ से डेवलप की कि थीटा यहाँ डोमेन में है। किसके डोमेन में है? साइन थीटा के डोमेन में है। और जब भी हम लोग इन्वर्स फंक्शन की बात करते हैं तो ये जो थीटा है वो कहाँ होना चाहिए? साइन थीटा के प्रिंसिपल डोमेन में, यानी कि थीटा हैज़ टू बिलोंग टू -π/2 टू π/2। इस डोमेन में थीटा को बिलोंग करना ही पड़ेगा। अगर ये इस डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल -π/2 से π/2। तो इस फंक्शन को ध्यान से समझ लीजिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है ये भी थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये जो साइन इनवर्स की तलवार है ये भी तलवार इफेक्टिव है, काम करती है। साइन इनवर्स और साइन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आपको थीटा दे देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस तलवार की रेंज लिमिटेड है। ये जो साइन इनवर्स की तलवार है ना, छुई मुई वाली तलवार है। ये तलवार साइन इनवर्स वाली सोर्ड तभी काम कर सकती है जब ये थीटा आपके उस साइन फंक्शन के प्रिंसिपल डोमेन में हो, यानी कि जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता हो। अगर मान लीजिए कि आप जिद पे उतर जाते हैं कि लो मैं कर देता हूँ साइन इनवर्स साइन ऑफ 10, तो क्या ये 10 के बराबर होगा? नहीं, ये 10 के बराबर नहीं होगा। इस केस में आप सीधे सीधे साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 10 है ना, ये 10 देखिए इस प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं करता है। तो अभी जो हमने साइन और साइन इनवर्स का रिलेशन बताया था ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स x दिस इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ साइन x, ये हमने बताया था। तो इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में देखिए क्या अंतर है। अंतर मैं बताता हूँ क्या है। जब भी आपको इस तरह का रिलेशन दिखेगा ना, तो देखिए साइन इनवर्स 10 जैसे ही आपको कोई लिख करके दे रहा है तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि अरे रे साइन इनवर्स 10 तो डिफाइंड ही नहीं होता है, ये तो बिल्कुल बोगस चीज़ मुझे दे दिया है। साइन इनवर्स 10 क्या होता है? ये तो बकवास है। साइन इनवर्स 10 तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये वाला जो रिलेशन है ना, बहुत सिंपल रिलेशन है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ये आप कह सकते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल x जब भी ये साइन इनवर्स x डिफाइंड हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये साइन इनवर्स x डिफाइंड ही नहीं होगा, तो आपका एंटीना खड़ा हो जाएगा। आप तुरंत पकड़ लेंगे कि नहीं नहीं ये तो भाई गलत है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स 2 कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग, आसान रिलेशन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो साइन वाली तलवार है इफेक्टिव तलवार है। जैसे ही आपने देखा कि साइन है, यहाँ साइन इनवर्स है, दोनों को कैंसिल करिए आपको x मिल गया। और अगर x कोई बदमाश सा नंबर है, यानी कि अगर साइन इनवर्स 10 कोई आपको दे दे तो आप देखते ही बोल दीजिएगा कि नहीं भाई साइन इनवर्स 10 कुछ होता नहीं है, तुम ये खाली पीली का बकवास मेरे साथ मत करो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि साइन ऑफ एनी एंगल इज डिफाइंड। साइन इनवर्स 10 कोई आपको बोले तो आप उसको उल्टा जवाब देंगे कि नहीं नहीं गलत बोल रहे हो, साइन इनवर्स 10 कुछ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। साइन की तो औकात ही नहीं है कि वो 10 तक जाए। साइन इनवर्स x अगर है तो x को -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन की औकात ही उतनी है। x अगर 1 से ज़्यादा होगा तो साइन इनवर्स फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। लेकिन साइन थीटा वाले केस में ऐसी कोई बंदिश तो होती नहीं है। हम लोग साइन ऑफ 10 भी लिख सकते हैं, हम लोग साइन ऑफ 10 बिलियन भी लिख सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है ना। तो इसलिए ये वाला जब फंक्शन आपको मिले ना साइन इनवर्स साइन थीटा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको दे देगा कि अच्छा साइन ऑफ 10 और यहाँ कर देगा साइन इनवर्स, तब आपको इसको फाइंड करने में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है। वो मैनिपुलेशन क्या होगा मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इतना तो आप समझ गए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स है, तब आसानी से आप ये दोनों को कैंसिल करके x लिख दीजिए। लेकिन अगर साइन इनवर्स साइन थीटा है तो ये थीटा होता है, लेकिन कब होता है? जब ये थीटा उस साइन के प्रिंसिपल डोमेन में हो। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा, ये भी कब होगा? जब वो थीटा कॉस के प्रिंसिपल डोमेन में हो, यानी कि थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करें। आप ये भी लिख सकते हैं टैन इनवर्स
टैन थीटा, ये भी थीटा होता है, लेकिन इस केस में थीटा को -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना पड़ेगा। तो ये वाले जो 6 रिलेशंस है ना, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल डोमेन। उसी तरह टैन इनवर्स टैन थीटा इजकल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू दिस। तो ये रिलेशन तो बहुत सिंपल है कि अगर वो थीटा उस पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के प्रिंसिपल डोमेन में है, जैसे कि देखिए सेक इनवर्स सेक थीटा, और ये थीटा जो है वो उस सेक के प्रिंसिपल डोमेन में है, देखिए 0 से पाई है -π/2, उसके प्रिंसिपल डोमेन में है तो सीधे सीधे थीटा हो गया। तो अगर वो थीटा उसके प्रिंसिपल डोमेन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, आपको मिल गया, ये टैन इनवर्स टैन कैंसिल हो गया, आपको थीटा मिल गया। लेकिन अगर उस प्रिंसिपल डोमेन से बाहर है तब क्या होगा, तब कौन सा ट्रिक या कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं डिटेल में प्यार से आपको समझाता हूँ। हम लोग को पता करना है साइन इनवर्स साइन थीटा फॉर एनी आर्बिट्रेरी थीटा, किसी भी आर्बिट्रेरी थीटा के लिए हमें पता करना है। हमने इतना तो पता कर लिया है कि जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करें तब ये थीटा के बराबर होता है। अब किसी आर्बिट्रेरी थीटा के लिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। ये जो फंक्शन है इसको हम लोग चाहे तो x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन x दिस इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -π/2 से π/2। अब आप कहेंगे कि आप थीटा से उछल करके x में क्यों चले गए, क्योंकि अभी मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा। तो जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो y और x एक्सिस रहता है ना, तो y वर्सेज x का ग्राफ बनता है, तो वहाँ पे आपको x ज़्यादा अच्छा लगेगा और कोई बात नहीं है। आप चाहें तो x के बदले थीटा के टर्म्स में ही कंटिन्यू करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये थीटा के टर्म्स में नहीं x के टर्म्स में है, तो आपको ज़्यादा फेमिलियरिटी हो इसलिए मैंने x के टर्म्स में लिखा है, लेकिन थियरी एग्जैक्टली सेम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये एक फंक्शन है साइन इनवर्स साइन x। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? बिल्कुल ये पीरियोडिक फंक्शन है। देखिए ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स साइन x, ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2π है। क्योंकि देखिए साइन इनवर्स साइन ऑफ x प्लस 2π अगर हम लोग कर दें तो हर किसी को पता है साइन ऑफ x प्लस 2π क्या होता है। साइन तो अपने आप में पीरियोडिक है, तो साइन ऑफ x प्लस 2π हो जाएगा साइन x। तो इसको हम लोग पूरा ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। तो इससे आपको क्या दिख गया कि ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स साइन x, इसका भी पीरियड 2π है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, लिख के ले लो, साइन इनवर्स साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन है। उसी तरह आगे हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स कॉस x, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π है। आगे हम लोग देखेंगे टैन इनवर्स टैन x, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है, क्योंकि टैन का पीरियड पाई होता है। लेकिन इसी का उल्टा अगर हम लोग ये वाला फंक्शन लेते साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये x के बराबर है, तो क्या ये पीरियोडिक है? नहीं, ये पीरियोडिक नहीं है। आप तो देख रहे हैं कि ये फंक्शन कैसा है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, y इक्वल टू x लाइन है, और जब x इस डोमेन से बाहर निकल जाता है यानी कि -1 और 1 से बाहर निकल जाता है तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो ये वाला फंक्शन जो है ना साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये पीरियोडिक नहीं है। ये फंक्शन -1 से 1 तक के लिए डिफाइंड है और उस डोमेन में इसकी वैल्यू क्या है, y इक्वल टू x है इस फंक्शन की। तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ये वाला साइन ऑफ साइन इनवर्स x पीरियोडिक नहीं है। लेकिन साइन इनवर्स साइन x पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2π है, क्योंकि इसके देखिए ब्रैकेट में बीच में इसकी नाभि में इसकी आंत में इसकी दिल में साइन x बैठा हुआ है, इसके दिल में एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये जो साइन इनवर्स साइन x है ना, अपने दिल में पीरियोडिक फंक्शन लेकर घूम रहा है। तो जब इसके दिल में ही पीरियोडिक फंक्शन है तो ये खुद भी पीरियोडिक हो जाएगा ना। मान लो आप दिल से हिंदुस्तानी हो, तो भले आप कपड़ा पहन लो जापानी वाला या रशियन पहन लो, जूता जापानी पहन लो, लेकिन आप रहोगे तो हिंदुस्तानी ही। तो ये भी जो फंक्शन है ना, ये दिल से पीरियोडिक है, क्योंकि इसके दिल में देखो साइन x, इसके दिल में घुस के एक पीरियोडिक फंक्शन बैठा हुआ है। इसके दिल में देखो एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ये जो साइन इनवर्स x है ना, बहुत ही उछल कूद टाइप का फंक्शन है, ये तो पीरियोडिक नहीं है। उसका आप देखते ही है ना, बस एक लाइन ऐसा कुछ बनता है साइन इनवर्स x का। तो ये साइन इनवर्स x अपने आप में पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, लेकिन इसके दिल में देखो क्या बैठा है साइन x, वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसीलिए ये जो पूरा साइन इनवर्स साइन x है ये भी पीरियोडिक हो गया, इसका भी वही पीरियड होगा जो साइन x का पीरियड होगा।
तो यही रूल हम लोग आगे कॉस इन्वर्स कॉस एक्स में, टैन इन्वर्स टैन एक्स में, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स में सब में लगा सकते हैं, क्योंकि सबके दिल में एक पीरियोडिक फंक्शन है। जब आपके दिल में पीरियोडिक फंक्शन हो तो आप खुद भी पीरियोडिक हो जाइएगा। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया जिसका पीरियड 2 पाई है। तो हमें पता करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब अगर किसी पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आपको पता करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप एक पीरियड तक पता कर लीजिए, उसके बाद तो वो फंक्शन रेप्लिकेट करता है ना। हमने -π/2 से π/2 तक का पता कर लिया, इसके बाद हम लोग π/2 से लेकर के 3π/2 इतने दूर तक का पता कर लेंगे। तो हमने पूरे एक पीरियड का पता कर लिया कि ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन एक टाइम पीरियड में कैसा बिहेव कर रहा है। इसके बाद वो क्या करेगा, अपने नेचर को रिपीट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा। तो हमने अभी तो ये पता कर लिया कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -π/2 से π/2 दिस साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। यानी कि हमने ये पता कर लिया कि एंगल अभी -π/2, ये -π/2 एंगल है, वहाँ से लेकर के π/2 तक गया। इतने दूर में फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, x के बराबर है। ये देखिए एंगल क्या है, ये वाला एंगल -π/2 हो जाता है ना, ये वाला एंगल π/2 हो जाता है। ये तो हम लोगों ने कई बार सिखाया है आपको। ये है x एक्सिस, x एक्सिस से आप क्लॉकवाइज नीचे जा रहे हैं, तो ये एंगल हो गया -π/2, ये एंगल हो गया +π/2। तो हमने अभी ये दिखा दिया कि -π/2 से लेकर के π/2 इस इंटरवल में देखिए थीटा बिलोंगिंग टू -π/2 से π/2 साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू थीटा, और इस फंक्शन का पीरियड है 2 पाई। तो पाई लेंथ के इंटरवल में ये कैसा बिहेव कर रहा है हमने लिख दिया। अब अगला पाई लेंथ का इंटरवल लेते हैं। इस इंटरवल में थीटा की क्या वैल्यू होगी, इस इंटरवल में थीटा जो है वो π/2 से स्टार्ट करेगा और 3π/2 तक जाएगा। आप इसको थीटा के टर्म्स में भी लिखिए या x के टर्म्स में भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चलता है। तो अगला इंटरवल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंगिंग टू π/2 से लेकर के 3π/2। ये हमारा अगला इंटरवल है। अभी तो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, -π/2 से π/2 तक। अगला इंटरवल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। उस इंटरवल में देखते हैं कि ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है। साइन इनवर्स साइन x इजकल टू x। इस इंटरवल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, अच्छा हमें दे रखा है साइन x, तो हमें ये तो पता ही है कि जो साइन x है वो साइन π-x भी होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें साइन π-x। सेम चीज़ है, देखिए ऊपर में हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था साइन इनवर्स साइन x, हमने लिख दिया साइन इनवर्स साइन π-x। अब अगर x जो है वो π/2 से 3π/2 तक है, तो π-x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, π-x जो है x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 3π/2। तो उस केस में π-x की मिनिमम वैल्यू होगी, कितनी होगी -π/2, और x की मिनिमम वैल्यू कितनी है π/2। तो उस केस में π-x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। तो ये तो समझ में आ रहा होगा ना सबको। बस हमने देखो ये अगर x इस दो इंटरवल के बीच में लाई करता है तो π-x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया साइन इनवर्स साइन x, उसको हमने ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि साइन x इज इक्वल टू साइन π-x, बच्चे को बचपन से पता है। अब इस रिलेशन में आप ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है साइन इनवर्स साइन π-x। अब ये जो π-x है ये तो प्रिंसिपल डोमेन में बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। यानी कि इसको तो हम लोग सीधे सीधे कट कर सकते हैं ना, कट करके हम लोग लिख सकते हैं π-x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये वाला जो रिलेशन है ना साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू थीटा, ये ट्रू होता है कब, अगर ये थीटा जो है, जो एंगल बीच में घुसा हुआ है, वो एंगल अगर -π/2 से π/2 को बिलोंग करें। अभी एंगल कौन सा घुसा हुआ है, π-x। ये π-x -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, ये कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू π-x। तो लिख दो दिस इज इक्वल टू π-x। तो हमने पता कर लिया कि ये जो साइन इनवर्स साइन x फंक्शन है वो इस इंटरवल में x के बराबर है, और अगला जो इंटरवल है उसमें π-x के बराबर है। अब उसके बाद तो ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा, क्योंकि हमने 2π लेंथ का इंटरवल में इसकी क्या वैल्यू होगी वो फाइंड कर ली। ये देखिए ये पाई लेंथ का है, ये भी पाई लेंथ का है। यहाँ से यहाँ तक हमने पता कर लिया कि फंक्शन की वैल्यू x है, यहाँ से यहाँ तक पता कर लिया फंक्शन की वैल्यू
पाई माइनस एक्स है। तो हमने ये पता कर लिया कि साइन इनवर्स साइन एक्स वो एक्स होता है इस इंटरवल में, और अगले पाई लेंथ के इंटरवल में वो पाई माइनस एक्स हो जाता है। तो इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखिए वो कैसा हो जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो 45 डिग्री पे हो। ये है -π/2 और ये है π/2 तक। तो इसकी अपर लिमिट ये भी क्या हो जाएगी, ये भी π/2 हो जाएगी, ये -π/2 हो जाएगी। किसका कर्व है ये, इसको मैं लिख देता हूँ, साइन इनवर्स साइन एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। जब ये -π/2 से π/2 के बीच में है तो ये वाला लाइन होगा y इक्वल टू एक्स। उसके बाद ये लाइन क्या हो जाएगा, उसके बाद ये लाइन ऐसे आ जाएगा पाई माइनस एक्स। तो देखिए हमने यहाँ से -π/2 से π/2 तक इस फंक्शन का ग्राफ बना दिया, फिर π/2 से लेकर के 3π/2 तक ग्राफ बना दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा ऐसे आएगा आता रहेगा। ऊपर वाला जो लाइन है ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा π/2 पे, ये लाइन रहेगा -π/2 पे। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो हमने अभी सिर्फ इसको -π/2 से लेकर के ये वाला है पॉइंट है 3π/2 वहाँ तक के लिए बनाया है, 3π/2 तक के लिए बनाया है। आगे अगर आपको बनाना है तो सीधे सीधे आप इसको ऐसे रेप्लिकेट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मैं बना देता हूँ एक दो लाइन और। ये देखो ऐसा लाइन बन जाएगा, फिर ये आगे ऐसा लाइन आएगा। अब इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो इसका है इक्वेशन y इक्वल टू एक्स। आप क्या कर रहे हैं, इसी लाइन को आगे शिफ्ट कर रहे हैं, कितने से 2π से, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है 2π का। तो इसको अगर हम लोग 2π से शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2π। लिख दो इसको, 2π से हम लोग आगे शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2π। क्योंकि आप ये तो जानते ही होंगे ना कि कोई फंक्शन अगर f(x) है तो अगर आपको बनाना है f(x माइनस a) तो क्या हो जाएगा, इसी f(x) वाले ग्राफ को हम लोग हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर देते हैं अलोंग x एक्सिस टुवर्ड्स राइट a यूनिट से। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। देखो ये है y इक्वल टू एक्स, ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2π, क्योंकि ये 2π डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया टुवर्ड्स राइट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका स्लोप 1 है तो इसका भी स्लोप 1 होगा, और ये जो है लाइन ये पास कर रहा है इस पॉइंट 2π वाले पॉइंट से। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2π। तो ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है। आपको बस ये समझना है कि ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, ये दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करता है। उसका एक ये फ्लोर हो गया, एक सीलिंग हो गया। फ्लोर कितने पे है, -π/2, सीलिंग कितने पे है, π/2। फ्लोर और सीलिंग के बीच में जो लेंथ है, जो उसका हाइट है, ये क्या हो जाता है, साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज हो गया। और हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, यहाँ पर साइन एक्स में एक्स के बदले आप 10 बिलियन डाल दीजिए, लेकिन साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक ही जाता है। तो ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स, वो इसी दो वैल्यूज़ के बीच में -π/2 से π/2 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा। इसका पीरियड 2π होगा। देखिए यहाँ से ये -π/2 से स्टार्ट किया, ये 0 है, ये π/2 है, ये पॉइंट हो जाएगा पाई, ये है π/2, तो ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये वाला हो जाएगा 2π। तो आप एक टाइम पीरियड -π/2 से लेकर के ये वाला पॉइंट 3π/2 तक फंक्शन को बना दीजिए, जैसे ये हमने बना दिया। तो उसके बाद तो सीधे इसको डिस्प्लेस करते रहिए। इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2π। इसका इक्वेशन कोई बताएगा, ये वाला इक्वेशन है पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3π माइनस एक्स। क्योंकि देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो स्लोप तो -1 होगा, और ये 3π को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 3π पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 3π माइनस एक्स। बहुत सिंपल है। आप देखिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा 3π पे। तो इस तरह के ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक जेईई एडवांस 2014 में क्वेश्चन आया था, वो कॉस इनवर्स के ग्राफ पे था, उसको भी मैं अभी डिटेल में समझा दूंगा। तो ये समझ में आ गया ग्राफ। ये किसका है, साइन इनवर्स साइन एक्स का। ये फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है इसीलिए देखिए इसका जो ग्राफ है ना अपने आप को रिपीट कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, और इसका टाइम पीरियड 2π है। तो हर 2π इंटरवल में ये ग्राफ एक जैसा ही दिखेगा। -π/2 से लेकर के 3π/2 तक हमने बना दिया, उसके आगे ये रेप्लिकेट करता रहेगा। अब अगर आपको कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाना हो तो क्या करिएगा,
वो सब कुछ सेम होगा। बस एक पॉइंट का ख्याल रखना होगा कि कॉसेक एक्स जो है वो x इजकल टू 0 पे या x इजकल टू पाई पे डिफाइंड नहीं होता है, तो उसके ग्राफ में यहाँ पर होल हो जाएगा x इजकल टू 0 पे, x इजकल टू पाई पे, x इजकल टू 2 पाई पे, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ या कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का ग्राफ एग्जैक्टली सेम है। और ध्यान रखिए ये मैंने लिख दिया है ना इजकल टू एक्स, ये x केवल एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए ही होता है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल डोमेन ऑफ दैट साइन या कॉसेक फंक्शन, ये ध्यान रखना। अभी जो हमने साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को हम लोग पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो फंक्शन है पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है 2 पाई है। तो ये वाला लाइन ऐसे था, इसको अगर आप पीछे करिएगा, इसका मतलब ये लाइन जो है ना पाई माइनस एक्स, ये पाई माइनस एक्स है, इसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, कितने से 2 पाई से, तो ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। यहाँ तक तो मैंने ड्रॉ कर ही दिया था, इसको आप पीछे ले जाइए, ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, बस इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई इसका पीरियड है। उसी तरह आगे ये लाइन हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस 2 पाई, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन है x, ये लाइन देखिए x है ना, तो इसको आपने 2 पाई से टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया है। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर fx एक कर्व है तो उसका अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट a यूनिट से, तो वो क्या हो जाता है f ऑफ x प्लस a। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन था y इक्वल टू x, इसको हमने 2 पाई डिस्टेंस से टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का भी जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस उसमें ध्यान ये रखना है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये कॉसेक एक्स नखरे करने लगता है, फॉर एग्जाम्पल 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, तो इन सारे पॉइंट्स पे ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स वाला ग्राफ डिफाइंड नहीं होता है, वहां पर इस ग्राफ में हम लोग होल बना देते हैं, वहां पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो इस ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली ध्यान ये रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो एक्स होता है प्रोवाइडेड वो जो x है, जो एंगल है वो प्रिंसिपल डोमेन में है। उसी तरह कॉसेक इनवर्स कॉसेक x जो है वो भी x होता है, प्रोवाइडेड ये जो एंगल x है वो प्रिंसिपल डोमेन में है। किसके प्रिंसिपल डोमेन में? कॉसेक के प्रिंसिपल डोमेन में।